बस एक एग्जाम क्लियर कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स को बचपन में ये लाइन सुनाई जाती है और शायद इसी लाइन ने एक पूरी जनरेशन को कन्विंस कर दिया है कि उनकी वैल्यू, उनका फ्यूचर, उनकी रिस्पेक्ट सब कुछ एक एग्जाम डिसाइड करेगा। इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स स्कूल कम प्रिपरेशन ज्यादा करते हैं। 8th क्लास से कोचिंग, 11th से प्रेशर, 12th से पैनिक और फिर शुरू होती है वो रेस। जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, सीयूटी, हर जगह सेम स्टोरी। लाखों स्टूडेंट्स, लिमिटेड सीट और एक सिस्टम जो तुम्हें कंसिस्टेंटली फील करवाता है अगर तुम पीछे रह गए तो लाइफ भी पीछे रह जाएगी। और ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि इंडिया में स्टूडेंट्स को एजुकेट कम, फिल्टर ज्यादा किया जाता है। और फिर रिसेंटली नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी और इस मोमेंट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहली बार सवाल किया, अगर सिस्टम फेयर ही नहीं है तो हम इतना सेक्रीफाइस किसके लिए कर रहे हैं। बट सच बोलूं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। कभी एसएससी पेपर लीक्स, कभी रिक्रूटमेंट स्कैम्स, कभी डिले रिजल्ट्स, कभी कैंसिल्ड एग्जाम। हर बार स्टूडेंट्स को एक ही चीज मिलती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन स्टूडेंट्स का खोया हुआ साल, उनका स्ट्रेस, उनकी मेंटल हेल्थ, उन सब का क्या। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? ये सब स्लोली नॉर्मल लगने लगा है। आज बर्नआउट नॉर्मल है, एंजाइटी नॉर्मल है, 12-14 घंटे पढ़ना नॉर्मल है, टीनेजर्स का इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करना नॉर्मल है। जैसे सिस्टम ने डिसाइड कर लिया हो अगर सक्सेसफुल बनना है तो मेंटली ब्रेक होना भी प्रोसेस का पार्ट है। और ऑनेस्टली मैं ये सब सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के नहीं बोल रहा। मैं खुद पीसीएम स्टूडेंट था, मैंने भी जेईई दिया है और मैंने भी वो प्रेशर फील किया है जब तुम्हारा पूरा दिन बुक के अराउंड घूमता है और फिर भी रात को लगता है आज भी इनफ नहीं पढ़ा। ब्रेक लो, गिल्ट फील होगा। फोन यूज करो तो गिल्ट फील होगा, सो जाओ तो गिल्ट फील होगा। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम पढ़ाई से ज्यादा फियर मैनेज कर रहे हो। फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पेरेंट्स, फियर कि तुम्हारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। और इसी फियर पे पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो चुका है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल चैनल्स, एआईआर पोस्टर्स, रैंकिंग एवरीवेयर। इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन से ज्यादा होप सेल करते हैं। हर साल जाइंट टॉपर पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन उन पोस्टर्स के बीच लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कभी मेंशन ही नहीं होता, क्योंकि सिस्टम को स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और शायद यही द एग्जाम ट्रैप की शुरुआत है। कोचिंग इंडस्ट्रीज को देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इंडिया में एग्जाम अब सिर्फ एजुकेशन नहीं रहा, ये बिजनेस बन चुका है, एक बहुत बड़ा बिजनेस जहाँ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट कम, कस्टमर ज्यादा होते हैं। हर जगह सेम मार्केटिंग, लिमिटेड सीट, टॉपर बैच, एआईआर प्रोग्राम, गारंटीड सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। ऐसे फील करवाया जाता है बस हमारा कोर्स ले लो, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऑनेस्टली ये सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहे होते, ये स्टूडेंट्स का फियर सेल कर रहे होते हैं। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, फियर ऑफ फेलियर, फियर कि अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करी तो सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अपने इंटरेस्ट से नहीं, पैनिक से स्टार्ट करते हैं और फिर स्लोली उनकी पूरी आइडेंटिटी प्रिपरेशन बन जाती है। मॉर्निंग क्लास, डीपीपी, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, रिपीट रिपीट रिपीट। एक पॉइंट के बाद लाइफ रूटीन नहीं लगती, फैक्ट्री साइकिल लगती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, सिस्टम स्टूडेंट्स को कंपेयर करना इतनी छोटी एज से सिखा देता है कि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की रैंक याद रहती है। किसने कितने मार्क्स लाए, किसका परसेंटाइल कितना है, किस बैच में हो, कौन सी कोचिंग। मतलब नॉलेज सेकेंडरी हो जाती है, रैंकिंग प्राइमरी। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर को ब्रांड्स की तरह यूज करते हैं। ह्यूज बिलबोर्ड्स, यूट्यूब एड्स, न्यूज़पेपर फ्रंट पेजेस, एआईआर फेसेस एवरीवेयर। लेकिन कोई ये नहीं बताता उन हजारों बच्चों का क्या हुआ जो सेम क्लासरूम में बैठे थे, सेम ड्रीम्स के साथ, क्योंकि उनका रिजल्ट मार्केटिंग मटेरियल नहीं बन सकता। और ऑनेस्टली ये सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कन्विंस करता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमने इनफ मेहनत नहीं करी, ताकि ब्लेम सिस्टम पे नहीं स्टूडेंट्स पे आ जाए, चाहे कंपटीशन इम्पॉसिबल लेवल का हो। सोचो, लाखों स्टूडेंट्स और सीट्स कुछ हजार। मतलब सिस्टम शुरू से ही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली फील करवाया जाता है कि अगर तुम नहीं निकले तो गलती तुम्हारी है। और इसी वजह से बहुत स्टूडेंट्स मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम लूज नहीं करते, वो खुद को लूज कर देते हैं। मुझे याद है प्रिपरेशन के टाइम कभी कभी जेन्युइनली लगता था कि लाइफ सिर्फ बुक्स और डेडलाइन बन के रह गई है। तुम बाहर जाओ तो गिल्ट, रिलैक्स करो तो गिल्ट, एक दिन वेस्ट हो गया तो पैनिक। और सोशल मीडिया ने इसे और डेंजरस बना दिया है। स्टडी 15 आवर्स, प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, क्रैक जेईई इन 6 मंथ। ऐसा लगता है पूरा इंटरनेट तुम्हें रिमाइंड कर रहा है तुम इनफ नहीं कर रहे। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स पढ़ना नॉलेज के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए स्टार्ट कर देते हैं। हाई स्कोर मिला, टेम्परेरी हैप्पीनेस, लो स्कोर, सेल्फ डाउट। और सबसे सैड पार्ट, ये सब नॉर्मल बना दिया गया है। और शायद इसीलिए इतने सारे स्टूडेंट्स साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम उन्हें इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करता, सिर्फ रैंक की तरह करता है। और जब एक सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ रैंक की तरह ट्रीट करने लग जाए तो नेचुरली भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बचपन से एक प्रॉमिस दिया जाता है, मेहनत करो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। रिसेंट नीट कंट्रोवर्सी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। लाखों स्टूडेंट्स ने सालों दिए प्रिपरेशन में, किसी ने स्कूल लाइफ सैक्रिफाइस करी, किसी ने सोशल लाइफ, किसी ने अपनी नींद, किसी ने मेंटल पीस। और फिर सडनली न्यूज आती है पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, इन्वेस्टिगेशन। उस मोमेंट में सिर्फ एग्जाम कंट्रोवर्शियल नहीं होता, पूरा ट्रस्ट कंट्रोवर्शियल होता है। बच्चे सोचने लगते हैं अगर पेपर जेन्युइनली लीक हुआ तो फिर फेयर कंपटीशन कहाँ गया। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम भी सिर्फ नीट तक लिमिटेड नहीं है। एसएससी एग्जाम में कंट्रोवर्सीज, रिक्रूटमेंट डिले, पेपर लीक, कोर्ट केसेस, स्टूडेंट्स सालों तक वेट करते रहते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी
गारंटीज प्रिपरेशन में दे देते हैं सिर्फ एक अनसर्टेन रिजल्ट के लिए। स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली प्रूव करते रहते हैं कि वो वर्थी हैं और सिस्टम कंटिन्यूअसली उन्हें फिल्टर करता रहता है। और शायद सबसे डेंजरस चीज ये है कि इंडिया में एजुकेशन का मतलब लर्निंग कम एलिमिनेशन ज्यादा बन गया है। एक एग्जाम हॉल में हजारों बच्चे होते हैं, लेकिन सिस्टम का गोल सबको एजुकेट करना नहीं होता। गोल होता है मैक्सिमम को रिजेक्ट करो, मिनिमम को सिलेक्ट करो। सोचो कितना डेंजरस है ये। टीनेजर्स जो अभी खुद को समझना स्टार्ट ही कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अपनी एंटायर वर्थ रैंक से मेजर करने लगते हैं। हाई मार्क्स तो इंटेलिजेंट, लो मार्क्स तो एवरेज। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स खुद को ह्यूमन नहीं रिजल्ट समझने लगते हैं। इसीलिए रिजल्ट वाले दिन स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं चेक करते, वो अपनी वैल्यू चेक करते हैं। और मुझे लगता है ये किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बिगेस्ट फेलियर है, क्योंकि एजुकेशन का पर्पस क्यूरियोसिटी बिल्ड करना होना चाहिए, फियर नहीं। लेकिन इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स जेन्युइनली पढ़ाई एंजॉय करना भूल चुके हैं, क्योंकि प्रिपरेशन पैशन से नहीं पैनिक से चल रही होती है। और जब लर्निंग फेलियर से बेस्ड हो तो स्टूडेंट्स नॉलेज गेन नहीं करते, बस बर्नआउट कलेक्ट करते हैं। और सबसे सैड पार्ट, सोसाइटी इसको डेडिकेशन बोल देती है। और शायद प्रॉब्लम डिफिकल्ट एग्जाम्स कभी थे ही नहीं, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर देता है कि वो खुद को मार्क्स के थ्रू देखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ टीनेजर को बचपन से बोला जाता है सिलेक्शन मिला तो सक्सेसफुल, नहीं मिला तो फेलियर। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स एग्जाम देना बंद कर देते हैं, वो खुद को प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं, हर मॉक टेस्ट में, हर रिजल्ट में, हर रैंक में। लेकिन सच ये है, एक एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, तुम्हारी वैल्यू नहीं। और शायद इंडिया को बेटर स्टूडेंट नहीं, बेटर एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स ना हो, इंसान भी हो।